गुरुवे नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। मित्रों, आपका अभिनंदन है। हम आपको ले चलते हैं अंतरिक्ष की ओर, जहाँ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सुनीता विलियम्स, बिलमोर एवं अन्य दो साथी जो है 19 तारीख अर्थात कल धरती के ऊपर उतर सकते हैं, वापस आ रहे हैं। जो अभी जो सरकार बनी, ट्रंप जीत गया है, एलन मस्क की सुनीता विलियम्स, बिलमोर एवं अन्य दो साथी जो है 19 तारीख अर्थात कल धरती के ऊपर उतर सकते हैं, वापस आ रहे हैं। जो अभी जो सरकार बनी, ट्रंप जीत गया है, एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उन्होंने विशेष विमान ड्रैगन क्रू भेजा है और वो ड्रैगन क्रू में जो उनके साथी हैं वो अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ चुके हैं, अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश कर चुके हैं। रविवार सुबह 11:05 पर नासा के उसमें जुड़ चुका है अंतरिक्ष स्टेशन और सभी अंतरिक्ष यात्रियों ने एक दूसरे को गले लगाकर स्वागत किया है और आज वो वहाँ से उड़ान भरेंगे और सुबह के टाइम पे तो धरती के ऊपर उतरने की उनकी पूरी संभावना है। नासा है इसको जो है टीवी पर भी दिखाने का प्रयास कर रहा है और इसका सीधा प्रसारण भी आप लोग देख सकते हैं। तो मित्रों, जो एलन मस्क हैं उनकी कंपनी है स्पेस एक्स, जिसके वो सीईओ हैं, उन्होंने एक ड्रैगन क्रू जो उनका रॉकेट है, जो एयरक्राफ्ट है, उसको उन्होंने भेजा है। उसमें जो मेंबर गए हैं वो अंतरिक्ष यात्री हैं। तो मित्रों, जो एलन मस्क हैं उनकी कंपनी है स्पेस एक्स, जिसके वो सीईओ हैं, उन्होंने एक ड्रैगन क्रू जो उनका रॉकेट है, जो एयरक्राफ्ट है, उसको उन्होंने भेजा है। उसमें जो मेंबर गए हैं वो अंतरिक्ष यात्री हैं एनी मैकवालन, निकोल एयर्स, जापान के ताक्यो ओनिशी और रूस के किरिल पेस्कोव स्पेस स्टेशन पहुंच चुके हैं और सभी ने एक दूसरे का स्वागत किया। इन जो करीब 9 महीने से अंतरिक्ष स्टेशन में फंसी हैं नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं सुनीता विलियम्स, जल्द जो है धरती पर लौटने वाली हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का स्पेस क्राफ्ट ड्रैगन रविवार सुबह 11:05 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गया। 4 सदस्यों की क्रू 10 टीम ने शनिवार को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से भारतीय समय अनुसार सुबह करीब 4 बजे उड़ान भरी थी। क्रू 10 के स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद अब वहां मौजूद क्रू 9 के अंतरिक्ष यात्री निक हेग, सुनीता, बुच बिलमोर और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में पृथ्वी पर लौटेंगे। विलियम्स के धरती पर लौटने का सटीक समय अभी तय नहीं है, लेकिन 19 मार्च के को या उसके बाद वो धरती पर लौट सकते हैं। फ्लोरिडा के पास समुद्र में इनको उतारा जाएगा। क्या होता है कि जो इनके विमान होता है उसमें बहुत गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण उसमें आग लगने की बहुत संभावना रहती है, तो इसको समुद्र में उतारते हैं और तुरंत जो रेस्क्यू बोट्स होती हैं वो वहाँ पहुँच जाती हैं और जो क्रू होता है, क्रू सेफ होता है। नीचे जो थ्रस्टर्स लगे रहते हैं वो बहुत गर्म हो जाते हैं। पैराशूट, इसकी स्पीड बहुत रहती है। पैराशूट से
इसकी स्पीड कम की जाती है और नियंत्रित करके और सीधे इसको समुद्र की सतह पर उतारा जाता है। यदि समुद्र की सतह पर नहीं उतारा जाए तो आग लगने की संभावनाएं रहती हैं। और दूसरी तरह से चूँकि इसकी पृथ्वी की सतह हार्ड होती है तो उससे डैमेज होने की पूरी संभावना रहती है। एलन मस्क की कंपनी ने ये कोशिश की है, हैवी स्प्रिंग्स लगाए थे कि उसको धरती पर उतारा जाए, परंतु उन्होंने ये विचार फ़िलहाल अभी त्याग दिया है। अभी उन्होंने फ्लोरिडा के समुद्र में ही इसको उतारने का कोशिश कर रहे हैं, उतारा जाएगा। तो चलिए मित्रों, कुछ हम अंतरिक्ष के बारे में भी छोटी छोटी जानकारी, जो प्रश्न हैं वो हम आज शेयर कर लेते हैं और जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ISS अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है जो अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा और यूरोपीय संघ ने मिलकर इस स्टेशन का संचालन कर रहे हैं और मिलकर इन लोगों ने बनाया था। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन निर्माण की स्थापना 20 नवंबर 1998 के प्रारंभ से शुरू कर दी गई थी और इसको 2011 तक पूर्ण कर लिया गया था। ये सबसे बड़ा मानव निर्मित उपग्रह है और ये पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ये बहुत तेज़ी से पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जिसमें 90 मिनट का ही दिन होता है, तो इसकी स्पीड बहुत अधिक है। इसमें 5 कमरे का, आप यदि मकान की बात करें तो 5 कमरे का 5 BHK आप इसको कह सकते हैं। दूसरी सुविधाएं भी हैं, खाने के लिए जो है उनको पैक्ड भोजन है, पानी जो है यूरिन, मूत्र एवं पसीना जो है उसको प्यूरिफाई करके पीते हैं, खाने को गर्म करके खाते हैं और सामान्य रूप से जीवन जीते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर करते हैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। वैसे ही स्पेस में भी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर वो लोग लेते हैं। क्यूब्स बने हुए हैं, वहाँ पर भार रहित हो जाता है। यहाँ से पृथ्वी से अंतरिक्ष की यदि हम तुलना करें तो 16 गुना भार कम हो जाता है। यदि यहाँ पर 100 वज़न है तो वहाँ पर 100 kg है तो वहाँ पर 16 kg ही वज़न रहता है। तो मित्रों बहुत अंतर आ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं अंतरिक्ष क्या है। अंतरिक्ष की एक छोटी सी बात अपन कर लेते हैं। अंतरिक्ष है क्या, है ना? पृथ्वी के बाहर का वह भाग या विस्तार कह सकते हैं जिसमें आकाशीय पिंड मौजूद हैं, है ना। बाहरी स्थान पूरी तरह खाली नहीं है। पृथ्वी का जो बाहरी स्थान है वो पूरी तरह खाली नहीं है। यह एक कठोर निर्वात है जिसमें कणों का घनत्व बहुत कम है। जो पार्टिकल्स हैं उनका घनत्व बहुत कम है। मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम का एक प्लाज्मा है और साथ ही विद्युत चुंबकीय विकिरण, चुंबकीय क्षेत्र, न्यूट्रिनो, धूल और ब्रह्मांडीय किरणें हैं। अंतरिक्ष यदि हम बात करते हैं कि अंतरिक्ष कैसे बना, इसको भी अपन जान लेते हैं। जो खगोल विज्ञानियों के अनुसार, खगोल वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार अंतरिक्ष की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी, जो बिग बैंग थ्योरी थी, महाविनाश, 2 ग्रह टकराते हैं और आग के गोले टकराते हैं और उससे बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और वो अलग अलग जाके एक ग्रह के स्वरूप में बन जाते हैं। तो ये बिग बैंग थ्योरी है। अंतरिक्ष निर्माण की प्रक्रिया में बिग बैंग थ्योरी अर्थात महाविस्फोट के समय बहुत ही छोटे आयतन के मौजूद सारा पदार्थ और ऊर्जा पूरे क्षेत्र में फैल गई थी।
इस विस्फोट से अंतरिक्ष, तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं और बहुत कुछ बना है। ये बिग बैंग थ्योरी का कहना है। गुरुत्वाकर्षण के कारण और धूल से तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं बनी। जो उनके अंदर गुरुत्वाकर्षण था, जो टुकड़े अलग अलग हुए उसमें जो गुरुत्वाकर्षण था उसके कारण से वो कंडेंस हुए और ग्रह और तारे, आकाशगंगाएं बनी। ब्रह्मांड की हर चीज़ इस पदार्थ से बनी है जो बिग बैंग अर्थात महाविस्फोट से निकला था, फैला था। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत 13.8 अरब साल पहले हुई थी। यदि हम इनकी मान लें तो जो वो है उसमें 13.8 अरब साल पहले इसकी रचना हुई। अंतरिक्ष से जुड़े कुछ तथ्य हैं, जैसे अंतरिक्ष एक विशाल 3D क्षेत्र है, विनिमय क्षेत्र है। अंतरिक्ष पृथ्वी के वायुमंडल की सीमा स्थापित है और इसकी समाप्ति के बाद अंतरिक्ष शुरू होता है। अंतरिक्ष का समग्र आकार ज्ञात नहीं है, यह बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और पृथ्वी से अंतरिक्ष की दूरी कितनी है, और पृथ्वी के यदि हम लेयर्स की बात करते हैं तो उस लेयर्स की हम बात कर लेते हैं कि लेयर्स कौन कौन सी हैं। पृथ्वी की मुख्य रूप से जो लेयर्स हैं वो है ट्रोपोस्फियर। जो ट्रोपोस्फियर है इसको यदि हिंदी में बात करें तो क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल का जो है 0 से 18 किलोमीटर तक है और ध्रुवों पर इसकी दूरी कम हो जाती है और 8 किलोमीटर के आसपास होती है, लगभग है ये सारे आंकड़े। और स्ट्रेटोस्फियर 18 से 50 किलोमीटर तक का जो एरिया है, ऊंचाई की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये समताप मंडल है, इसको स्ट्रेटोस्फियर भी बोलते हैं। मियोस्फियर है जो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, उसको मध्य मंडल कहा जाता है। और थर्मोस्फियर है जो 80 से 700 किलोमीटर तापमान तक 80 से 700 किलोमीटर तक है, जिसको तापमंडल कहा गया है। एक्सोस्फियर है जो 700 से 10,000 किलोमीटर तक है और इसको बहरमंडल भी कहा जाता है। हिंदी में यदि हम बात करें तो ये बहरमंडल इसको कहते हैं। अंतरिक्ष से पृथ्वी की दूरी, इसको जो है कार्मन रेखा के रूप में मान्यता मिली है। और कार्मन लाइन जो एक पूरी चारों तरफ सर्कुलर है उसको कार्मन लाइन कहते हैं। वो समुद्र तल से लगभग 100 किलोमीटर या 62 मील की ऊंचाई पर है, जिसमें बाहरी अंतरिक्ष की शुरुआत माना जाता है। यह रेखा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। एरोस्पेस रिकॉर्ड रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे एरोस्पेस की गणना और रिकॉर्ड रखते हैं। निम्न अंतरिक्ष को भी कई हिस्सों में बांटा गया है। निम्न अंतरिक्ष में 100 से 200 किलोमीटर ऊंचाई, जहां वायुमंडल का प्रभाव कम होता है या अंतरिक्ष यान की गति बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे निम्न अंतरिक्ष है। फिर आ जाता मध्य अंतरिक्ष है जो 200 से 800 किलोमीटर तक है ऊंचाई, जहां अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में चलते हैं। और उच्च अंतरिक्ष, यदि हम स्पेस स्टेशन की बात करें तो ये मध्य अंतरिक्ष में ही स्थित है। उच्च अंतरिक्ष 800 से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, जहां अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाते हैं। भूस्थिर कक्षा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जहां अंतरिक्ष यान पृथ्वी के साथ स्थिर गति से चलते हैं। अब चंद्रमा की यदि बात करें तो चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। इन दूरियों का आकलन अंतरिक्ष में अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जैसे सौरमंडल पृथ्वी से लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर तक फैला है, जिसमें सूर्य एवं खगोलीय पिंड शामिल हैं। गैलेक्सी पृथ्वी से लगभग
1 लाख प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है, जिसमें तारे, ग्रह और अन्य खगोल पिंड शामिल हैं। ब्रह्मांड पृथ्वी से लगभग 13.8 अरब प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है, जिसमें सभी गैलेक्सी, तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। अंतरिक्ष में अंधेरा क्यों होता है और हमेशा अंधेरा क्यों रहता है? अंतरिक्ष में प्रकाश का कोई स्रोत नहीं है। सूर्य की किरणें सीधी लाइन में यात्रा करती हैं। ये आप सब जानते हैं कि सूर्य की किरणें सीधी लाइन में यात्रा करती हैं। उनका रंग फैलता नहीं है, क्योंकि स्पेस में ऐसा कोई कण नहीं है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। इसी कारण अंतरिक्ष में अंधेरा रहता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता। यदि कुछ सूक्ष्म कण होते तो रिफ्लेक्शन होता। और अंतरिक्ष से प्रश्न उठता है, अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? तो अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी के 2/3 भाग में 2/3 हिस्से में जल है और जल ऊपर से नीला दिखता है। अंतरिक्ष से यदि हम बात करें कि सूर्य कैसा दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए सूरज का रंग सफ़ेद दिखाई देता है। अंतरिक्ष से सूर्य लगभग 1.4 मिलियन वाली चमकदार गोल डिस्क है के रूप में सूर्य जो है गोल, नीचे से भी गोल दिखाई देता है, अंतरिक्ष से भी ये डिस्क के रूप में दिखाई देता है। इसकी बाहरी परत या वायुमंडल डिस्क के चारों ओर एक धुंधले चमकते प्रभामंडल के रूप में दिखाई देता है, जिसे कोरोना कहते हैं। आपने देखा होगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ये देखा जा सकता है। अब प्रकाश वर्ष की भी बात आई है, तो प्रकाश वर्ष क्या है? एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में 1 वर्ष में पूरा कर लेता है। लंबाई की मापन इकाई है यह, और यह लगभग 95 खरब किलोमीटर। प्रकाश की गति की बात करें तो 2,99,792,458 मीटर प्रति सेकंड है। तो प्रकाश की गति इतनी अधिक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻⁻15 मीटर प्रति सेकंड है, और 3.262 प्रकाश वर्ष बराबर 1 पारसेक होता है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है, जो करीब 0.0000508 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। तो ये मित्रों कुछ रोचक जानकारी है। और स्टेशन जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसमें रुकना बहुत मुश्किल है और आसानी से उसमें रुका नहीं जा सकता। सुनीता विलियम्स समेत 4 अंतरिक्ष यात्री, जो बात कर रहा हूँ मैं आपसे बार बार, कि भारतीय समयानुसार 18 मार्च को सुबह करीब 8:30 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना होने की तैयारी शुरू करेंगे। मतलब आज को अभी जो लेटेस्ट सूचना आई है कि वो वहाँ से चल दिए हैं, और 17 घंटे की यात्रा के बाद 19 मार्च को तड़के 9:27 स्पेस एक्स का स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन फ्लोरिडा तट पर समुद्र में उतरेगा। नासा सुनीता की यात्रा का मैंने जैसे आपको बताया सीधा प्रसारण भी है, और ये जो है 10 दिन 8 से 10 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। सुनीता विलियम्स को स्पेसक्राफ्ट की खराबी के कारण इनको 254 दिन से ज़्यादा रुकना पड़ा। अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा रुकने वाली ये पहली महिला है। एलन मस्क जो है स्पेस एक्स कंपनी का स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन इन्हें वापस ला रहा है। इसमें एक अंतरिक्ष यात्री की वापसी का किराया जो
बता रहे हैं 48 करोड़ रुपए है और 4 यात्रियों का लगभग 192 करोड़ रुपए जो है ये सरकार से लेंगे। तो उन्होंने 2024 में भी इसको प्रस्ताव रखा था कि हम इसको लेके आएंगे, मगर उस समय उनको अनुमति नहीं मिलेगी थी। मैंने आपसे बात की थी कि स्पेस स्टेशन की दूरी पृथ्वी से कितनी है, तो लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई पर, पृथ्वी से समुद्र तल से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह एक स्टेशन है, जहां ये शोध के लिए एक स्टेशन की स्थापना की है। ये स्टेशन 28,163 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगाता है। देखिए ये मतलब 28,165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसलिए यह 24 घंटे में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। 24 घंटे में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। एक दिन में महज 90 मिनट का होता है। यहाँ अधिकतम 13 लोग कुछ दिन रह सकते हैं। आमतौर पर 6 से 7 लोग यहाँ पे रह सकते हैं। 6 महीने से 1 साल तक यहाँ पे रुका जा सकता है। खाना पैक्ड होता है, इसे गर्म करके खाते हैं। पानी रिसाइकलिंग से मिलता है। मूत्र और पसीना भी शुद्ध किया जाता है। ऑक्सीजन, इसको पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर ऑक्सीजन पैदा की जाती है। ऑक्सीजन सिलेंडर और जनरेटर होते हैं, मगर ये चीज़ें सीमित रहती हैं। 4.5 किलोग्राम के स्टेशन 4.5 लाख किलोग्राम के स्टेशन में ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते। अंतरिक्ष यात्री यहाँ प्रयोग, व्यायाम और स्टेशन का रखरखाव करते हैं। स्टेशन लगभग एक फुटबॉल मैदान जैसा है। तो अंतरिक्ष यात्री अपने सभी उपकरण डेटा सुरक्षित करते हैं। स्पेसक्राफ्ट में सवार होते हैं। स्पेसक्राफ्ट ISS से अलग होता है, फिर इंजन को चलाकर पृथ्वी की ओर बढ़ता है। पृथ्वी की ओर बढ़ते हुए वायुमंडल में प्रवेश करता है, जहां घर्षण से गर्मी पैदा होती है। स्पेसक्राफ्ट में एक हीट शील्ड होती है जो इसे गर्मी से बचाने का काम करती है। सुरक्षित लैंडिंग के लिए पैराशूट समय पर खुलना जरूरी है, इससे गति कम होती है। स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर सुरक्षित उतरता है। आमतौर पर समुद्र या रेगिस्तान में लैंडिंग स्थल का चयन है और वहां पहुंचना चुनौतीपूर्ण होता है। पृथ्वी से संचार बनाए रखना अहम होता है, इसेंशियल होता है। तो मित्रों, ये सारी बातें हैं और ये बड़ी खुशखबरी है और ये सामान्य सी जानकारी है जो मैंने आपके साथ साझा की है। मैं आप सबको पुनः एक बार उनके पृथ्वी पर वापस आने पर स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। एलन मस्क को भी मैं उनका साधुवाद ज्ञापित करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूं कि उन्होंने इस काम को अंजाम देने का प्रयास किया है। ईश्वर से हम कामना करते हैं कि उनका यह प्रयास सफल हो और सुनीता विलियम्स के साथ सभी साथी सकुशल पृथ्वी पर आएँ और हम उनको देख सकें, उनसे बात कर सकें। क्या उन्होंने अनुभव किया है इन 9 महीनों में, वो चीज़ें हमारे शोध के विषय होंगे। हम आगे कैसे उस पर और लंबे दिन तक रह सकते हैं, चाँद पे जीवन कैसे रह सकते हैं, और हम अब मंगल ग्रह की ओर रुख करने वाले हैं। भारत भी इस दिशा में काम कर रहा है। ये स्टेशन 2030 तक रहेगा, उसके बाद 2035 में भारत अपना स्टेशन, जो भारतीय स्टेशन रहेगा, वो अंतरिक्ष में स्थापित करने वाला है और शीघ्र ही ये खुशखबरी आप लोगों को मिलेगी। 2035 तक हमारा मिशन है, मगर उससे पहले भी संभव है कि हम इसकी स्थापना कर लें। जय हिंद, जय भारत।